हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष, आप देख रही हो फाइनेंशियल प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आप सभी ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। आप में से बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते होंगे एंड कुछ लोग जो है म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयर नहीं होंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्टली गाइज, म्यूचुअल फंड जो होता है एक फाइनेंशियल टूल होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। जैसे आप 100 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एक पर्टिकुलर यूनिट रहता है आपको जो अलॉट किया जाता है म्यूचुअल फंड के मैनेजर के तरफ से। एंड जो पर्टिकुलर यूनिट होता है उसे नेट एसेट वैल्यू कहा। एंड जो नेट एसेट वैल्यू होता है गाइस, वो एक जैसे आपने 100 रुपीज़ का अगर म्यूचुअल फंड खरीदा है एंड आपका यूनिट प्राइस 1 है, तो जो नेट एसेट वैल्यू रहेगा ना वो 1 रहेगा, यानी आपको 100 यूनिट उसका अलॉट होगा। ऐसे हम नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एंड आप म्यूचुअल फंड में भी वेरियस टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्टली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट का हमारा निफ्टी और सेंसेक्स होता है वो इंडेक्स फंड के मुताबिक चलता है। एंड इसके बाद में हम ELSS फंड होता है, इक्विटी लिंक सेविंग फंड, जिसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, जिसमें आपको 80 ट्रिपल ई एग्जाम मिलता है, यानी कि आप उसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं पर ईयर के हिसाब से। एंड इसके अलावा एक आता है हमारा नॉर्मल इक्विटी फंड, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड इसमें कोई लॉक इन होता नहीं है हमें गाइस, यानी कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड आपको अगर विड्रॉल भी निकालना है तो उसमें लॉक इन है नहीं, आप 3 दिन के अंदर में विड्रॉल निकाल सकते हैं। जब भी आप विड्रॉल निकालेंगे 3 दिन में आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड आपको बताना चाहूँगा SIP के बारे में। जो SIP होता है म्यूचुअल फंड का, ये RD की तरह काम करता है। जैसे बैंक में हम RD डालते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो होता है वो SIP होता है। जैसे आप एक हैबिट बनाना चाहते हैं, जैसे पर्टिकुलरली आप मंथली 500 या 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप एक SIP लगवा सकते हैं। उसमें आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर डेट को अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाया करेगा एंड आपको जो है SIP का जो यूनिट रहता है NAV के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि 3 से 4 दिन में हो जाता है। एंड इससे एक हैबिट भी बन जाता है। एंड आपको बताना चाहूँगा, जो आप म्यूचुअल फंड में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली 4 से 5 साल से म्यूचुअल फंड में हूँ, तो मुझे भी अप्रॉक्स 16 to 70% का गेन मिल रहा है। एंड प्रीवियसली जो मैंने इन्वेस्ट करके रखा हो, मतलब मेरे भाई के प्रोफाइल से, तो उसमें भी हमें 20+% का ही गेन मिल रहा है, जो कि 3 से 4 साल हो चुका है। एंड आप चाहे तो एक पर्टिकुलर फंड को भी लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सिस हो गया, या आपको कोई फंड पसंद होगा या आप कोई चीज़ यूज़ करते होंगे उससे रिलेटेड आपको मालूम होगा कि ये अच्छा है, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे कि भाई शेयर मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी एज अ बिगिनर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इज़ बेस्ट फॉर यू। बिकॉज म्यूचुअल फंड में रिस्क जो है मतलब ऑलमोस्ट कम रहता है, ना के बराबर। बिकॉज जो म्यूचुअल फंड रहता है उसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। सपोज आपने अपना 1000 रुपये में फंड मैनेजर को मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे दिया एंड आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो जो भी अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो डेप्ट के तरफ में अपने म्यूचुअल फंड को मूव कर दें, इन्हें अपने शेयर्स जो है एग्जिट करके वो डेप्ट फंड में मूव कर लेंगे। सो इसी तरीके से आपका पैसा जो होता है सेफ़ एंड सिक्योर रहता है। एंड इतना क्राइसिस आने के बाद भी गाइस मैं बताना चाहूँगा, मेरा हार्डली 2 to 5% का ही लॉस हुआ होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है वो भी। एंड अभी रिकवर होते जा रहा है गाइस। तो आप भी इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में FD करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम गाइस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे लमसम कहते हैं। जैसे आपके पास में 10,000 रुपये अभी रखा है, आप सोच रहे हैं कि इसको सेफर वे में लगाना चाहिए, जैसे FD में नहीं लगाना है, कम इंटरेस्ट रेट है तो, एंड शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते क्योंकि हाई रिस्क होता है उसमें। सो अब इसे अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, सो उसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जैसे 18% या पर्टिकुलरली 12%। तो आपको कहीं नहीं गया, 12% आपको मिलता ही मिलता है। एंड इसके बाद में गाइस आप इसे कभी भी एग्जिट कर सकते हैं अगर आप लिक्विड फंड में मनी पार्क करते हैं। जैसे आप को इमरजेंसी में पैसा लगता ही है, तो आप लिक्विड मनी में पार्क कर सकते हैं, तो उसे आप इनिशियली तुरंत आप फुल विड्रॉल लगा सकते हैं या 50% आप इनिशियली विड्रॉल कर सकते हैं। सो वो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जो आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो उसमें आपको 3 से 4% ब्याज मिलता है, उसके मुताबिक आपको म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। डेली बेसिस में आपको ब्याज मिलता है, जैसे आपका NAV का प्राइस बढ़ेगा वैसे आपका म्यूचुअल फंड भी बढ़ते जाता है। एंड
जो म्यूचुअल फंड होता है गाइस वो बहुत ही अच्छा भी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग करने के लिए तो अच्छा ही रहता है। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। एंड इतना ही, यदि आपने यहाँ तक की वीडियो देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।